सोचो, एक ऐसा मुल्क जिसकी इकॉनमी जनवरी 2026 में बिल्कुल तबाह हो रही थी। तेल की आमदन गिर रही थी, बजट घाटे में जा रहा था, सैंक्शंस ने कमर तोड़ दी थी। और फिर फरवरी 28, 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसी रात उसी मुल्क की किस्मत पलटने लगी। आज वो मुल्क हर रोज सिर्फ तेल बेच के $10 बिलियन एक्स्ट्रा कमा रहा है। किसी ने उसे एक रुपया नहीं दिया, कोई उसकी तरफ नहीं आया, वो बस खामोशी से बैठा रहा और फायदा उठाता रहा। वो मुल्क कौन है? और सबसे बड़ी बात, क्या पाकिस्तान भी इस गेम में कहीं है? पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आखिर में जो बताऊंगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। जनवरी 2026, रूस की हालत बुरी थी। तेल की कीमत गिरती जा रही थी। यूरल्स क्रूड, जो रूस का मेन एक्सपोर्ट है, वो $50 से $54 पर बैरल पर आ गया था, जबकि रूस का पूरा बजट $59 पर बैरल पर बेस था। मतलब बजट में बड़ा गंदा होल पड़ गया था। और तेल की आमदन? जनवरी 2026 में रूस की ऑयल रेवेन्यूज जनवरी 2025 के मुकाबले में 46% गिर गई थीं। एक साल में ऑलमोस्ट आधी। यूक्रेन के ड्रोन्स ने रशियन रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाया था। यूरोप ने रशियन तेल पर प्राइस कैप लगाया था। अमेरिका के सैंक्शंस ने अलग प्रेशर डाला था। रशिया की वॉर इकोनॉमी धीरे धीरे घुटने टेक रही थी। और फिर एक रात में सब कुछ बदल गया। वो कैसे हुआ, यह समझना जरूरी है। फरवरी 28, 2026 सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया का सबसे क्रिटिकल समुद्री रास्ता, प्रैक्टिकली बंद हो गया। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता था। गल्फ का सारा तेल, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, सब कुछ यहां से। और जब यह रास्ता रुका, तेल की कीमत एक दिन में 13% उछल गई। ब्रेंट क्रूड $82 पर बैरल पर पहुंच गया। और रूस का यूरल्स क्रूड, वो भी सीधा $59.8 पर बैरल पर आ गया। बिल्कुल वही फिगर जो रूस का 2026 का बजट टारगेट था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असल फायदा अभी आना बाकी था, और वो आने वाला था चाइना और इंडिया से। जब गल्फ का तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रुक गया, चाइना और इंडिया, जो गल्फ तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं, आंखें खोल के इधर-उधर देखने लगे। उन्हें नया सप्लायर चाहिए था, जल्दी। और रूस ने हाथ आगे कर दिया। रूस के डेप्यूटी पीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और ये उनका एग्जैक्ट बयान है, हम तैयार हैं, रशियन तेल की मांग है, हम बेचेंगे। नतीजा, इंडिया में रशियन तेल की इंपोर्ट्स 50% बढ़ गईं सिर्फ कुछ दिनों में। चाइना के रिफाइनर्स ने रशियन तेल की तरफ रुजू किया, क्योंकि ईरान का तेल बंद था। और इस सब के बीच अमेरिका ने खुद एक अजीब काम किया। यूएस ट्रेजरी ने एक 30 डेज का वेवर दिया, जिसमें रशिया को परमिशन दी गई कि वो पहले से लोडेड टैंकर्स का तेल बेच सके। सैंक्शंस से छूट दी। मतलब जंग भी अमेरिका ने लड़ी और रशिया के सैंक्शंस भी अमेरिका ने ढीले किए। और इन दोनों चीजों ने मिलके रशिया को क्या दिया, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। एनालिस्ट्स का एस्टिमेट है, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया को सिर्फ पहले कुछ हफ्ते में $1.3 बिलियन से $1.9 बिलियन का एक्स्ट्रा विंडफॉल मिला, सिर्फ तेल के टैक्सेस से। और अगर ये जंग 2-3 महीने और चली तो रशिया को $20 बिलियन एक्स्ट्रा मिल सकता है, सिर्फ 2026 में। ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ने खुद कहा, रशिया ने इस जंग के 2 हफ्ते में $10 बिलियन कमाए, जबकि यूक्रेन की वजह से उन्हें पूरे 2026 में $100 बिलियन का घाटा था। एक मुल्क दोनों तरफ से जीता और कोई मिसाइल नहीं चली। लेकिन तेल तो बस एक फायदा था। रूस का दूसरा फायदा, जो यूक्रेन को सीधा नुकसान पहुंचा रहा है, वो अलग ही लेवल का है। ये वो हिस्सा है जिसे लोग अक्सर मिस करते हैं। ईरान की जंग में अमेरिका ने क्या यूज किया? पेट्रियट मिसाइल्स, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स। वही मिसाइल्स जो यूक्रेन को रशिया के खिलाफ चाहिए थीं। यूक्रेन पहले से पेट्रियट सिस्टम्स की कमी झेल रहा था। रशिया के बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स बढ़ रहे थे। फरवरी 2026 में एक ही रात में रशिया ने 30 बैलिस्टिक मिसाइल्स एक साथ छोड़े, हाईएस्ट इन 4 ईयर्स। और अब वही पेट्रियट इंटरसेप्टर्स ईरान के खिलाफ यूज हो रहे हैं।
यूरोप के डिफेंस कमिश्नर ने कहा यूक्रेन का आउटलुक क्रिटिकल हो गया है। मतलब रशिया ने कुछ नहीं किया और दोनों जगह से फायदा उठाया, तेल भी और यूक्रेन में कमजोरी भी। लेकिन इस सब का रशिया ने पब्लिकली क्या कहा, वो सुन के आप समझ जाएंगे कि ये लोग कितने श्रूड हैं। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, रशिया ने पब्लिकली कंडेम किया। पुतिन ने खामनाई की मौत को सिनिकल मर्डर कहा। रशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान की तरफ से बोला, लेकिन पीछे खामोशी से रशियन टैंकर्स चल रहे थे, रशियन क्रूड एशिया जा रहा था, रशियन वॉर चेस्ट भर रहा था। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने सीधा कहा, इस जंग में अभी तक सिर्फ एक विनर है और वो रशिया है। पब्लिकली रोता रहा, प्राइवेटली बैंक बैलेंस बढ़ रहा था। और ये सब रशिया ने अकेला नहीं किया। इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट है जो मैंने अभी तक नहीं बताया। ये बात ध्यान से सुनना। रशिया और ईरान का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक बिजनेस पार्टनरशिप है। ईरान ने रशिया को शाहिद ड्रोन्स दिए जो यूक्रेन में यूज हुए, बिलियंस का डील। रशिया ने ईरान को टेक्नोलॉजी, वेपन सपोर्ट और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रोटेक्शन दी। ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप था, दोनों फायदा उठा रहे थे। अब ईरान कमजोर हो रहा है इस जंग में, तो क्या रशिया को बुरा लगा? इकोनॉमिकली नहीं, क्योंकि जितना ईरान कमजोर हुआ उतना गल्फ तेल डिसरप्ट हुआ, उतना रशिया का तेल महंगा हुआ, उतना रशिया ने कमाया। और इस सब का पाकिस्तान के साथ क्या लेना देना है, ये मैं अब बिल्कुल सीधा बताता हूं, क्योंकि ये आपकी जेब से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब बात अपनी। पाकिस्तान का तेल गल्फ से आता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर। वो रास्ता डिस्टर्ब्ड है, शिपिंग महंगी हो गई है, इंश्योरेंस रेट्स उच्च गई हैं। और जब गल्फ तेल महंगी होती है, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगी होती है। लेकिन एक और चीज भी हो रही है। रशिया ने कहा है कि वो एशिया को तेल सप्लाई करने को तैयार है। चाइना और इंडिया ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का रशिया के साथ डायरेक्टली डील करना मुश्किल है, सैंक्शंस की वजह से। तो पाकिस्तान मिडल में फंसा है। गल्फ का तेल महंगी, रशियन तेल तक एक्सेस नहीं, इकोनॉमी पहले से प्रेशर में। और डॉलर रेट, वो सीधा आपकी बचत पर असर कर रहा है। वो भी सुन लो। जब मिडिल ईस्ट में जंग होती है, इन्वेस्टर्स सेफ हेवन में जाते हैं, डॉलर में। डॉलर स्ट्रांग होता है, पाकिस्तानी रुपया कमजोर होता है। आपकी जो भी सेविंग्स हैं, उनकी डॉलर वैल्यू गिर रही है। ये जंग टीवी पर नहीं, ये आपके वॉलेट में है। तो आज हमने देखा, एक मुल्क था जिसकी इकोनॉमी जनवरी में बर्बाद हो रही थी। फरवरी में ईरान पर हमला हुआ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ, तेल उछल गई। और रशिया ने खामोशी से बिना एक भी मिसाइल चलाए बिलियंस कमा लिए। तेल भी, यूक्रेन में फायदा भी, और पब्लिकली ईरान का दोस्त बना रहा। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कहा, इस जंग में सिर्फ एक विनर है और वो रशिया है। ब्लूमबर्ग ने कहा, रशिया इज सेट टू बी द फर्स्ट बिग विनर। टाइम मैगजीन ने कहा, रशिया इमर्ज्ड एज एन अर्ली विनर। लेकिन ये विंडफॉल कितने दिन चलेगा? क्या जंग रुकी तो रशिया फिर दबाएगा? और अगर ईरान टूट गया तो रशिया का सबसे बड़ा ड्रोन सप्लायर खत्म। क्या तब रशिया की पोजीशन बदलेगी? अगली वीडियो में यही। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वरना ये वीडियो मिस हो जाएगी। और कमेंट में एक काम करें, सिर्फ लिखो रशिया जीता या रशिया हारा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। द खित्ता, जहां दुनिया समझ आती है। अल्लाह हाफिज।